हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है जर्नी टू द वेस्ट। मूवी की शुरुआत में हम दूर पहाड़ों के बीच एक नदी के पास एक छोटे से गांव को देखते हैं, जहां एक छोटी सी बच्ची नदी में ही एक नाव पर बैठ के पानी से खेल रही है। तभी उसके पिता आके उसे बोलते हैं कि देखो, मैं पानी में काम करने जा रहा हूँ, तुम पानी से दूर ही रहना और मस्ती बिल्कुल मत करना। अगर तुम पानी में गिर गई तो बड़ी मछली आके तुम्हें खा जाएगी। ये सुन के छोटी बच्ची पानी की तरफ गौर से देखती है कि तभी उसके पिता अचानक पानी के अंदर से आके उसे डरा देते हैं और डर के बच्ची रोने लगती है। उसे चुप कराने के लिए उसके पिता पानी में ही उसे खेल दिखाते हैं। ये देख के बच्ची हंसने लगती है। ठीक उसी समय उसके पिता को पानी के अंदर ही कोई खींच के ले जाता है और बच्ची के सामने ही उसे मार देता है। इस घटना के बाद हम उस गांव में एक ढोंगी बाबा को देखते हैं, जो नदी में रहने वाले शैतान को मारने के लिए एक बॉम्ब फेंकता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ी मछली मारी जाती है। वो गांव वालों को बोलता है कि मैंने शैतान को मार दिया है, जिससे खुश होकर गांव वाले उसे उपहार में सामान और पैसे देते हैं। तभी पीछे से ज़ेंग नाम का एक लड़का आके गांव वालों को बोलता है कि इस बाबा ने जिस मछली को मारा है वो शैतान नहीं है, वाटर डेमोन यानी पानी का शैतान अभी भी जिंदा है। लेकिन ढोंगी बाबा अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए गांव वालों को ही भड़का देता है, जिससे गांव वाले ज़ेंग को मारने लगते हैं। दरअसल गांव वाले ज़ेंग को एक भिखारी समझते हैं, इसीलिए किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। उस भीड़ में हम उस छोटी बच्ची की माँ को देखते हैं, जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है। उसे भी ज़ेंग की बातों पे यकीन नहीं होता, वो भी ज़ेंग को मारने लगती है। मौका देख के ढोंगी बाबा गांव वालों को और भी उकसा देता है कि ये भिखारी मेरी इंसल्ट कर रहा है, तुम इसके हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दो। उसकी बातें मानते हुए गांव वाले भी ठीक वैसा ही करते हैं। वो ज़ेंग को बांध के रस्सी के सहारे नदी के पास लटका देते हैं। ढोंगी बाबा आप सबको बोलता है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वाटर डेमोन को मार दिया है, अब आप लोग निश्चिंत होकर नदी में तैर सकते हैं। उसकी बातें मानते हुए वहाँ मौजूद लोग नदी में कूद जाते हैं तैरने के लिए। तभी दूर से ज़ेंग को पानी में वाटर डेमोन दिख जाता है। वो सारे लोगों को चेतावनी देता है कि वाटर डेमोन आ रहा है, सभी जल्दी पानी से निकलो। लेकिन गांव वाले ज़ेंग की बातें नहीं मानते और एंजॉय करते हैं। ठीक उसी समय वाटर डेमोन वहां पहुंच के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देख के घबराकर लोग पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ज़ेंग गांव वालों को बोलता है सभी शांत हो जाओ, नहीं तो वाटर डेमोन हमें मार देगा। इस बीच भागते हुए एक आदमी ढोंगी बाबा को बोलता है कि तुमने हमें झूठ बोला था कि तुमने वाटर डेमोन को मार दिया है। ढोंगी बाबा बोलता है हाँ, मैंने तो एक वाटर डेमोन को मार दिया था, लेकिन अब अगर एक और वाटर डेमोन आ जाए तो इसमें मेरी क्या गलती। ठीक उसी समय उस आदमी को वाटर डेमोन अपनी जीभ से पानी में खींच लेता है। हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपने पिता को खोया है। वो भाग के अपनी माँ के पास जा रही थी, लेकिन वाटर डेमोन ने उसको भी अपनी जीभ से खींच लिया है। उसकी माँ ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वाटर डेमोन के आगे हार गई और गुस्से में वाटर डेमोन को मारने के लिए वो एक भाला लेकर पानी में कूद गई, लेकिन वाटर डेमोन ने उसे भी खा लिया। इसके बाद वाटर डेमोन एक छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेंग उसे बचा लेता है। अब सारे गांव वाले मिलकर वाटर डेमोन को पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरह वो सफल नहीं होते और अंत में एक मोटी लड़की की मदद से वो इस काम को करने में सफल हो जाते हैं। पानी से बाहर आते ही वाटर डेमोन अपने असली रूप में आ जाता है। ज़ेंग वाटर डेमोन को अपने वश में करने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन अपने मंत्रों से वो उसे वश में नहीं कर पाता। उल्टा वाटर डेमोन ज़ेंग को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी डॉन नाम की एक लड़की आके शैतान के बालों को पकड़ के खींच लेती है। दरअसल डॉन भी एक डेमन हंटर है और वो वाटर डेमोन की जम के पिटाई करने के बाद मंत्र पढ़ के शैतान को एक गुड़िया बना देती है। सारे गांव वाले ये देख के खुशी से डॉन को बहुत पैसे और खाने का सामान देते हैं। इसके बाद डॉन ज़ेंग से बातें करने के लिए उसके पास जाती है। डॉन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ज़ेंग बोलता है मैं एक डेमन हंटर हूँ और मैं सारे शैतानों को अपने मंत्र से वश में कर सकता हूँ। डॉन उससे पूछती है तुमने ये कहाँ से सीखा। ज़ेंग उसे एक नर्सरी राइम्स की बुक दिखाते हुए बोलता है इससे। तब डॉन उसे अपनी जादुई रिंग से एक छोटा सा जादू दिखाती है और ज़ेंग को बोलती है ऐसा छोटा मोटा जादू दिखाने में मुझे भी अच्छा लगता है, और उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। इस घटना के बाद ज़ेंग अपने मास्टर के पास जाता है। वो उन्हें वाटर डेमोन के बारे में बताते हुए रोने लगता है, क्योंकि वाटर डेमोन ने कई मासूम लोगों की जान ली है और ज़ेंग कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मास्टर पहले ही इस बारे में जानता था।
मास्टर जेंग को बोलता है, कई सालों पहले वाटर डेमोन एक अच्छा इंसान था। एक दिन उसने एक लड़की की जान बचाई जो उस नदी में गिर गई थी, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि वो उसे किडनैप करके ले जा रहा है, इसीलिए गांव वालों ने उसे मार के नदी में फेंक दिया। इसके बाद ही वो वाटर डेमोन यानी पानी का शैतान बन गया। जेंग मास्टर से पूछता है, क्या ये नर्सरी राइम्स की बुक सच में काम करती है? मास्टर बोलते हैं, समय के साथ साथ तुम सारी चीजें सीख जाओगे, लेकिन तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? जेंग मास्टर को बोलता है, मैं भी दूसरे डेमन हंटर की तरह शैतान को मारना चाहता हूँ। मास्टर जेंग को बोलता है, हमारा काम है शैतान को सही रास्ते पे लाना। हमारे नर्सरी राइम्स की बुक भी हमें यही सिखाती है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं एक बेवकूफ कपल एक रेस्टोरेंट में पहुंचा है। एक वेटर आके उनका वेलकम करता है। वो उन्हें उस रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना खिलाता है जो सूखे मीट से तैयार किया गया है। वो डिश उन्हें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो वेटर को पूछते हैं कि ये डिश किसने बनाई है? वेटर बोलता है, रेस्टोरेंट के ओनर ने बनाया है। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ उनसे मिलने के लिए आया है। लड़की उनसे पूछती है कि आप कैसे इतना टेस्टी डिश बना लेते हैं? ये सुनते ही रेस्टोरेंट ओनर अपना असली चेहरा रिवील करता है। कपल उनका भयानक चेहरा देख के बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर उन्हें जान से मार देता है। दरअसल रेस्टोरेंट ओनर एक शैतान है। वो इंसानों को मार के इंसानों को ही उनका मीट खिलाता है। आगे हम देखते हैं कि जेंग भी उसी रेस्टोरेंट में आया है। उसके वहाँ पहुँचते ही एक वेटर आके उसका वेलकम करती है और उसे रेस्टोरेंट दिखाती है, लेकिन जेंग जल्द ही उनके इरादों को समझ जाता है। जेंग वेटर को बोलता है कि इस रेस्टोरेंट के बारे में मुझे सारी सच्चाई पता है और मैं तुम्हारे सारे चाल को समझता हूँ। ये सुनते ही वेटर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डॉन आ जाती है और सारे शैतानों को मार देती है और लास्ट में रेस्टोरेंट ओनर वहाँ पहुँचता है। रेस्टोरेंट ओनर को भी वो अपने रिंग से मार के घायल कर देती है और रेस्टोरेंट ओनर यानी पिग डेमोन के हाथों को पीछे से पकड़कर जेंग को पिग डेमोन की शक्ति अपने मुंह से चूस कर अपने अंदर लेने के लिए बोलती है। जेंग उसके मुंह से सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन वो इस खराब शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए डॉन जेंग से नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ले लेती है। इसके बाद वो अपने जादुई कपड़े से पिग डेमोन को एक पुतला बनाने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डेमोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो कपड़े को फाड़ कर बाहर निकल कर अपने असली रूप में आ जाता है। ये सब देख के डॉन और जेंग जंगल में छुप के अपनी जान बचाते हैं। इस घटना के बाद जेंग फिर से अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर को पूछता है कि क्या आप पिग डेमोन के बारे में जानते हैं? मास्टर बोलता है, मैं सारे डेमोन्स के बारे में जानता हूँ। पिग डेमोन भी कभी एक अच्छा इंसान था। उसकी शक्ल बहुत भद्दी थी, बिल्कुल सुअर जैसी, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और किसी दूसरे हैंडसम आदमी से शादी कर ली। उसकी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर एक बड़े खंजर से उसका खून कर दिया और तब से वो शैतान में बदल गया। मास्टर आगे जेंग को बोलता है कि पिग डेमोन को पकड़ने के लिए तुम्हें उससे भी ज्यादा शक्तिशाली किसी को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें पिग डेमोन पर काबू करने का हुनर सिखा पाए। मास्टर उसे बोलता है कि पिग डेमोन को पकड़ने के लिए तुम्हें मंकी किंग की जरूरत है और तुम्हें अब सबसे पहले मंकी किंग को ढूंढना पड़ेगा, जिसे बुद्धा ने पहाड़ों पे कैद करके रखा है। वो आसानी से पिग डेमोन को अपने वश में कर सकता है। जेंग मास्टर से पूछता है कि मैं मंकी किंग को कहाँ ढूंढूं? मास्टर बोलता है, उसे ढूंढने के लिए तुम्हें पुरानी घाटी में जाना पड़ेगा। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ तुम्हें बुद्धा की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी, वो तुम्हें वहीं पे मिलेगा। अब बिना समय गवाए जेंग मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जाते हुए मास्टर उसे बोलता है कि मंकी किंग शैतानी और नफरत से भरा हुआ है, उससे बच के रहना। मास्टर की बातें सुन के जेंग मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो एक ट्रैप में फंस जाता है जो उसके ही जैसे किसी डेमन हंटर के ग्रुप ने बिछाया था। दरअसल ये ग्रुप अपने आप को डेमन यानी शैतानों के साथ साथ उनका शिकार करने वालों को भी अपना दुश्मन समझता है, इसीलिए ये सारे डेमन हंटर्स को पकड़ के मार देते हैं। हम देखते हैं कि जेंग के साथ साथ उन्होंने डॉन को भी पकड़ लिया है और अब वो उन्हें मारने ही वाले थे कि डॉन उन्हें बोलती है कि हम डेमन हंटर्स नहीं हैं, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। इस पर ग्रुप उन्हें एक दूसरे को गले लगाकर प्रूफ करने को बोलता है कि वो सच में हस्बैंड वाइफ है या नहीं, लेकिन जेंग ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर डॉन को गुस्सा आ जाता है और इससे जेंग को पता चल जाता है कि ये सब डॉन की ही एक चाल है। दरअसल डॉन जेंग को पसंद करती है और उसे भी अपने प्यार में पागल करने के लिए ही उसने अपने साथियों के साथ ये चाल चली थी। ये सब देख के जेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन डॉन अपने दोस्तों की मदद से जेंग को बंदी बना लेता है। डॉन अपनी एक दोस्त से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे जेंग मेरे प्यार में पागल हो जाए।
उसकी दोस्त बोलती है इसके लिए हमें मैजिक पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। वो पेपर पे बने 2 गुड़िया को लेकर एक को अपनी पीठ पे दूसरे को डॉन की पीठ पे चिपकाते हुए बोलती है, इसे जो मैं करूँगी तुम भी वही करोगी। इसके बाद डॉन ज़ैंग के पास जाती है और जैसा उसकी दोस्त करती है वो भी ठीक वैसा ही करती है। उसकी दोस्त किसी दूसरे लड़के को मारती है जिससे डॉन भी ज़ैंग को मारती है। जल्द ही डॉन बाहर चली आती है। इसके बाद किसी तरह से वो मैजिक पेपर ज़ैंग की बॉडी पे चिपक जाता है। अब डॉन की दोस्त जैसा करती है ज़ैंग भी ठीक वैसा ही करता है। ज़ैंग की ये हरकतें देख के डॉन के 2 आदमी ज़ैंग की खूब पिटाई करते हैं। इससे ज़ैंग के दिल में डॉन के लिए प्यार की जगह नफरत पैदा हो गई है। इस बीच हम देखते हैं कि डॉन के बनाए जाल में पिग डेमोन फंस गया है, लेकिन उसने अपनी ताकत से डॉन के आदमियों को ही अपनी तरफ खींच लिया है और उस ट्रैप से निकलकर पिग डेमोन उनकी गाड़ी की ओर चला आता है। डॉन पिग डेमोन को देख के गाड़ी चलाने के लिए बोलती है, लेकिन चालाक पिग डेमोन ने अपना रास्ता बदल लिया और अगले ही पल हम देखते हैं कि पिग डेमोन ने उनके सामने से आके उनकी गाड़ी पर हमला करके उसे चकनाचूर कर दिया है। इस बीच मौका पाकर डॉन ने ज़ैंग को पहले ही गाड़ी से उतार दिया था जिससे उसको कोई चोट ना आए। दरअसल डॉन ज़ैंग को बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह ज़ैंग पे कोई आ जाए। हम देखते हैं कि डॉन की गाड़ी पर हमला होने से वो और उसके साथी बहुत घायल हो गए हैं और डॉन भी घायल ही पड़ी है। तभी भाग के ज़ैंग वहाँ पहुँचता है और डॉन को घायल देख के उसे गले से लगा के बहुत रोता है। तभी डॉन हंसते हुए ज़ैंग को बोलती है कि तुम भी मुझे प्यार करते हो, है ना? तभी अचानक वहाँ पिग डेमोन आ जाता है। वो उन पे हमला करने ही वाला था कि एक और डेमोन हंटर टाइगर जैसी शक्ति और टिड्डे जैसी फुर्ती के साथ आके उसे वहाँ से भगा देता है। उसके साथ साथ वहाँ अलमाइटी फुड और प्रीस्ट भी आ जाते हैं और वो भी डेमोन हंटर है। अब सभी एक दूसरे के साथ बहस करते हैं कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। तभी ज़ैंग उनसे बोलता है कि तुम्हें पिग डेमोन को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे अभी जाने दिया तो पूर्णिमा की रात उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। प्रीस्ट ज़ैंग को एक भिखारी समझता है। ज़ैंग बोलता है मैं भी एक डेमोन हंटर हूँ और ये बड़बड़ाते हुए कि कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा वो वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से डॉन बोलती है सही कहा, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़ैंग गुस्से में बोलता है नहीं तुम यही रहोगी, तुम्हारी ही वजह से मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ, चलो मेरी किताब वापस करो। जिससे गुस्से में डॉन उसकी किताब को फाड़ देती है और उसे बहुत बुरा भला बोलती है। ज़ैंग भी गुस्से में वहाँ से मंकी किंग को ढूंढने के लिए अकेले ही चला जाता है। ये सब देख के डॉन भी अपनी टीम को छोड़ के चली जाती है। हम देखते हैं कि खतरनाक रास्तों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके तेज धूप और बारिश के बीच किसी तरह ज़ैंग अपने मास्टर के बताए हुए जगह पे पहुंच गया है, लेकिन वहां उसे कोई मंदिर दिखाई नहीं देता और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तब उसे बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है जहां मंकी किंग कैद है। वो वहां एक गुफा में मंकी किंग से मिलता है और उसे पिग डेमोन के बारे में बताता है। मंकी किंग ज़ैंग को बोलता है मैं पिग डेमोन को अपने वश में कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सुंदर सी लड़की यहाँ लानी पड़ेगी जिसे देख के पिग डेमोन उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। डॉन उसी समय ज़ैंग को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो मंकी किंग को बोलती है कि मैं पिग डेमोन को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी। मंकी किंग डॉन को बोलता है कि पूर्णिमा की रात ही तुम्हें पिग डेमोन को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। हम देखते हैं कि पूर्णिमा की रात डॉन पिग डेमोन को अपनी ओर आकर्षित करती है और डॉन के लिए वहाँ पिग डेमोन आ भी जाता है। जल्द ही मंकी किंग पिग डेमोन को एक छोटे से सुअर में तब्दील कर देता है और डॉन अपनी जादू के कपड़े से पिग डेमोन को एक पुतला बना देती है। इसके साथ ही डॉन अपनी जादुई रिंग को एक अंगूठी बनाकर ज़ैंग को पहना देती है, लेकिन ज़ैंग उस रिंग को पहनना नहीं चाहता। वो उस रिंग को निकालने के लिए एक पत्थर से अपने हाथ को जख्मी करने की कोशिश करता है। ये देख के डॉन अंदर से टूट गई है। वो ज़ैंग के हाथों से अपनी अंगूठी निकालते हुए बस इतना ही बोलती है, मैं समझ गई, आज के बाद कभी तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन जाते हुए वो उसकी किताब को वापस जोड़ के उसे देते हुए जाती है। इसके कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात चांद को देख के ज़ैंग डॉन के बारे में ही सोच रहा था। मंकी किंग अपनी गुफा से ज़ैंग को पूछता है क्या आज पूर्णिमा की रात है? ज़ैंग बोलता है हाँ। मंकी किंग बोलता है मैं इन फूलों की वजह से चांद को नहीं देख पा रहा हूँ। इसीलिए ज़ैंग सारे फूलों को तोड़ देता है और जैसे ही वो फूलों को तोड़ता है वैसे ही सारे फूलों में आग जलने लगती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि उसने ये सही नहीं किया है, क्योंकि इस तरह से मंकी किंग को अभिशाप से मुक्ति मिल गई है। ज़ैंग मंकी किंग को बोलता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बुद्धा तुम्हारे आसपास ही है। ये सुनते ही मंकी किंग गुस्से में ज़ैंग के सारे बालों को नोच लेता है। तभी वहाँ सारे डेमोन हंटर्स आ जाते हैं और वो वहाँ पहुँच के मंकी किंग को वानर बोल के उसका मजाक बनाते हैं।
लेकिन मंकी किंग सारे शिकारियों को एक एक करके मार देता है। और जब आखिर में वो ज़ैंग को मारने वाला था तब वहाँ ड्वान ज़ैंग को बचाने के लिए पहुँचती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी बड़ी आसानी से मार देता है। ज़ैंग ड्वान को अपनी गोद में लेके पुरानी बातों को याद करके बहुत रोता है। तभी मंकी किंग ड्वान को आसमान में उछाल देता है और वो आसमान में गायब हो जाती है। अब जब मंकी किंग ज़ैंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था तभी ज़ैंग बुद्धा भगवान की प्रार्थना करता है, जिस वजह से मंकी किंग ज़ैंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसके बाद बुद्धा खुद ही मंकी किंग को मार के उसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं मंकी किंग अब सुधर गया है और ज़ैंग ने मंकी किंग के सर पर ड्वान का रिंग पहना दिया है। फिर वो मंकी किंग बिग डेमोन और वाटर डेमोन को लेके अपने मास्टर के पास जाता है। मास्टर बोलते हैं, तुम अपनी जिंदगी का असली सार समझ गए, अपने लक्ष्य को समझ गए, तुम्हें अब शास्त्रों की किताबें पढ़नी चाहिए। इसके लिए तुम्हें भारत जाना होगा और ये तीनों तुम्हारे इस सफर में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और हर वक्त तुम्हें सुरक्षित रखने का काम करेंगे। मास्टर उसे कुछ धार्मिक चीजें देते हुए बोलते हैं कि आज से तुम बुद्धा के शिष्य हो। अब ज़ैंग उन सबको लेकर भारत के लिए निकल पड़ा है अपने नए सफर पर। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।